पूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के 6 फरवरी और 9 फरवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप लोग गेस क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स न लिए तो इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट करेंगे 62 023 38 462। तो आप लोग को गेस क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में दे दी जाएगा। और आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा और आप लोग को जितना क्वेश्चन बताएंगे उसको आप लोग कमेंट करते चलिएगा और उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आप लोग को चलिए पहला क्वेश्चन को समझते हैं। और आप एग्जाम देने जाइएगा तो आपको 100 को ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 100 में से आप लोग को कितना मात्र 50 का ही जवाब देना है। 100 में से कितना 50 का जवाब देना है। चलिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है नूतन ब्रह्मचारी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन, सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है? तो सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए और यह रिवीजन के तौर पर आप लोग इसको देखिएगा। लहना सिंह को गोली कहाँ लगा था? तो लहना सिंह को गोली जांग में लगा था, जांग यानी पसली में लग गया था। 4 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे? तो 1921 ईस्वी में गए थे, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए थे, जिसके कारण इनको अमेरिका का दलाल कहा गया था। और जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया था? करप्शन का कारण किसे बताया था? गरीबी महंगाई को। तो यह इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता ना 1925 ईस्वी में प्रकाशित हो गया था। 7 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है उसे क्या कहते हैं? जो वस्त्रहीन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग पीताम्बर कहते हैं, फित जोड़ आम्बर। अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको आप लोग बताइए। ये भी क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था? तो यह मल्यज ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने को कहा था? तो 20 पेज रोज पढ़ने को कहा था, लेकिन वह पढ़ता नहीं था, पेज को फाड़ कर और फेंक देता था। 11 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए, लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? तो लाला लाजपत राय के सहयोगी भगत सिंह के पिता और चाचा उनके थे सरदार सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। साम्यवाद के जन्मदाता कौन है? तो साम्यवाद इसका हो जाएगा प्लूटो। जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग इसका बताइए। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी 1958 ईस्वी को हुआ था। धाकड़ शब्द का अर्थ उड़ाव भाषा में क्या होता है? तो उड़ाव भाषा में भाड़े का मजदूर होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। अगला, जिसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया था वह क्या था? तो किसके किया था? राजकुमार शुक्ल के किया था। और किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया था? तो राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा। लौरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो कौन करवाए थे? बिंबिसार ने करवाए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। लेखक मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या था? आप लोग बताइए। तो इनके पिताजी का नाम था करमचंद गुगलानी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे? तो 19वीं सदी के या 20वीं सदी के? तो आप लोग बताइए। 19वीं सदी के प्रमुख कथाकार और नाटककार थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में धनु कितने वर्ष की थी? धनु कितने वर्ष की थी? तो 13 या 14 वर्ष की थी। धनु था ना जो 14 वर्ष के था। अगला है, 1859 ईस्वी से 60 ईस्वी में नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे? तो किस विद्यालय में? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर इसका वी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती, मतलब मित कथन में ना अति कथन से अधिक शक्ति हुआ पंक्ति किससे पाठ किया? तो यह लिया गया परगीत और समाज से। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान से कब प्रकाशित किया गया था? तो उनको सम्मानित किया गया था 1995 को। तो इसका 22 का बी राइट हो जाएगा। तो आप लोग को 22 गो हो गया। 22 गो में आप लोग कितना सही किया आप लोग बताइए। तो 22 गो क्वेश्चन में आप लोग कितना सही किया आप लोग कमेंट करके बताइए। अब चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग रुक जाइए, आप लोग छोड़ के मत भागिएगा, वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। और आप लोग इस वीडियो को 2x करके देखिएगा। कितना 2x पर देखिएगा, यानी 2x मतलब 2 गुना करके, और 2 बार जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को। आप लोग को फायदा करेगा, आप लोग को 9 फरवरी और 6 फरवरी के लिए। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? तो सुरक्षा है ना परेशानियों को झेलने में या सूरज की रोशनी में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट निम्न से किसने लिखा था? तो कौन लिखे थे? उदय प्रकाश जी लिखे थे। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिरछ शीर्षक पाठ में MAHSHO का वैवाहिक जीवन कितने साल का था? तो कितने साल का था? 20 साल का था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में परंपरित शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट कौन थे? तो जे कृष्ण मूर्ति थे जो असंतुष्ट थे। अगला क्वेश्चन है, बड़ी ऊ और छोटी आ
हर्षी और बड़ी हुई क्या है, तो बताइए तो ये क्या है, तो ये कोई दीर्घ स्वर है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, संपृक्त होती है, सी राइट होगा। आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, आविष्कार का संधि विच्छेद, तो इसका होगा आवि प्लस कार, ऑप्शन नंबर ये राइट होगा। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लिखा जाता है, तो लिपि चिन्ह के ऊपर ना चंद्र बिंदु को लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठ का उच्च स्थान क्या है, तो आप लोग ठ पढ़िएगा तो मूर्धा से पढ़ाई होगा, तो ठ का हो जाएगा सी राइट। निम्न में से शुद्ध कौन है, तो आप लोग बताइए तो इसमें से शुद्ध कौन हो जाएगा, तो श्रीमान हो जाएगा शुद्ध, या संवाद, तो इसका लगता है मेरे को संवाद होगा, डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन, द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन सा चिन्ह लगता है, मतलब द्वंद्व समास के बीच ना योजक चिन्ह लगता है, यानी डैश वाला चिन्ह लगता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, रात दिन, उल्टा रहेगा। कावेरी नदी कौन संज्ञा, कावेरी नदी, तो यहाँ पर कोई खास नदी है जिसका बोध हो रहा है, तो यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अगला निर्माण शब्द का लिंग क्या है, निर्माण शब्द का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग हो जाएगा, निर्माण स्त्रीलिंग। और भीख शब्द क्या है, भीख, तो भीख देश के अंदर बोला जाता है, तो देशज। नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, नाला का स्त्रीलिंग रूप नाली हो जाएगा, 37 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। में किस कारक का उदाहरण है, तो आप लोग को कारक याद करना है। कर्ता ने कर्म को करण से संबंध में नहीं होता, अधिकरण में होगा, संबंध में काके की होता है। और वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, जिस पर पड़ता है उसको हम लोग कर्म कहते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट कहते हैं। छत से उतरी हुई लाता, मतलब छत से ना उतरी हुई लाता, किस कारक का उदाहरण है, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान अपादान कारक हो जाएगा, अपादान कारक भी राइट होगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो आप लोग बताइए, तो हिंदी में कुल 11 गो सर्वनाम है, और कौन कौन होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, जो कमाएगा वही खाएगा, मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि जो आदमी कमाएगा ना वही खाएगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यहाँ पर संबंध बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है, वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण, तो वह लड़का है, तो यहाँ पर क्या बता रहा है, तो उसका संख्या बता रहा है कि क्या बता रहा है, वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण, तो यहाँ पर परिमाण या परिणाम क्या बता रहा है, तो यहाँ पर संख्या बता रहा है, तो इसका संख्या नहीं गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला क्वेश्चन है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह खाता है किस काल का उदाहरण है, तो वह खाता है, तो वह अभी खा रहा है, यानी वर्तमान में खा रहा है, तो वर्तमान काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अव्यय के कितने भेद होते हैं, अव्यय के कितने भेद होते हैं, इसको कमेंट करके आप लोग बताइएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं, तो रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्द के 3 गो भेद होते हैं। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। निर्वाह शब्द उपसर्ग क्या, तो उपसर्ग होता है जो किसी भी शब्द के प्रथम में जुड़ता है, तो नीर हो जाएगा, नीर हो जाएगा, नीर, ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला विरंट शब्द में पढ़ते हैं क्या, विरंट शब्द में पढ़ते हैं तो रंट हो जाएगा, रंट, भीर अंट, भीर अंट, भिरंट हो जाएगा, अंट, भीर अंट, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो आप लोगों को 50 को क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और 50 अभी और करवाएंगे। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, आनंदित शब्द का विशेषण क्या होगा, आनंदित शब्द, आनंद का विशेषण होगा आनंदित। और जिस समाज में अंतिम पद प्रधान होता है उसे कौन समाज कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें अंतिम पद प्रधान होता है उसको हम लोग बोलते हैं तत्पुरुष समास। धर्माधव कौन समास है, धर्माधव कौन समास है आप लोग बताइए, तो धर्माधव कौन समास है, तो धर्माधव हो जाएगा कर्मधारय समास, धर्माधव। ध्यान में मग्न या किस पदबंध का उदाहरण, ध्यान में मग्न, मतलब ध्यान में मदबंध, तो यह संज्ञा पदबंध हो जाएगा। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो वाक्य के 2 भेद होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य पूछा है, तो वाक्य के आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके। अगला 56 नंबर क्वेश्चन, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, यह किस वाक्य है, तो आप लोग बताइए, तो 56 का सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, तो इसका आप लोग बताइए, तो यहाँ पर ही हो जाएगा मिश्र वाक्य, मतलब सूर्योदय जैसे हुआ उसी प्रकार कुहासा चल गया। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य आप लोग बताइए, तो इसमें से कौन शुद्ध वाक्य है, तो वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। पहला देखिए, इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा, उसने निवेदिता शीर्षक कविता लिखी गई थी। साहित्य और जीवन का अभियान संबंध है, साहित्य और जीवन का अभिनय अंक था, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कुबेर शब्द का विशेषण क्या होगा, कुबेर शब्द का विशेषण क्या होगा, कुबेर का होगा धनद या दैन्य या मधवा या सदन, इसका होगा धनद। आत्मा शब्द का विलोम क्या होगा, आत्मा का विलोम होगा परमात्मा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला, जिसके पानी में चक्र हो, जिसके पानी में चक्र हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बिना पानी के चक्र पानी कहते हैं, चक्र पानी। और जान पर खेला मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जान पर खेला मुहावरे का अर्थ होता है बुरी तरह पराजित होना, इधर का होना न उधर करना, बुरी तरह पराजित होना, ऑप्शन नंबर राइट होगा। योग न होने पर भी जो साथ रहे उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अयोगवाक कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग कौन है, तो आप लोग बताइए, तो यह क्या है, तो यह अंतस्थ व्यंजन या स्पर्श व्यंजन है, यह स्पर्श व्यंजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत जोड़ चारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट। म का उच्चारण स्थान क्या है, म का उच्चारण स्थान, तो आप लोग बताइए, तो प फ ब भ म, म को पढ़िएगा तो ओष्ठ से पढ़ाएगा, बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, आप लोग बताइए 66 का, निम्न शुद्ध शब्द कौन है, तो शुद्ध कौन है इसमें से,
दधीची, अध्ययन या क्या है, अध्ययन हो जाएगा, अध्ययन। अगला है प्रशांत महासागर कौन संज्ञा है, प्रशांत महासागर मतलब कोई खास महासागर है उसका बोध हो रहा है, तो यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक मतलब प्रॉपर नाउन। लज्जा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, लज्जा, लज्जा है जो पुल्लिंग है। जीव शब्द क्या है, जीव, जीव है आप लोग बताइए, जीव है जो तत्सम है। उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, किस कारक का उदाहरण है, को यहाँ, तो यहाँ पर संबंध बता रहा है तो संबंध कारक हो जाएगा। उपनिवेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, उपनिवेश शब्द का विषय क्या होगा, तो औपनिवेशिक हो जाएगा, उपनिवेशिक। औपनिवेशिक या उपनिवेशिक, उपनिवेशिक हो जाएगा। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में बटुआ लौटाने वालों को कितने इनाम मिला था, तो आप लोग बताइए, तो इसको मिला था 20 फ्रैंक मिला था, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कलर की मौत शीर्षक पाठ में कलर का नाम क्या था, तो कलर का नाम क्या था, इवान दमित्रिचिव चेखव। उसके बाद पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का नाम क्या है, तो छोटी बच्ची का नाम था फ्रैंका। और मलिक मोहजासी के गुरु कौन थे, आप लोग बताइए, तो इनका गुरु थे सूफी संत मोहिद्दी, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा। अगला है मलिक मोहजासी कैसी कवि है, तो कैसे कवि थे, प्रेम के पीर के कवि थे। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन है, आप लोग बताइए, तो सूरदास के दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होगा। कन्या का अर्थ क्या होता है, कन्या का अर्थ होता है गोद, गोद होता है कन्या का अर्थ, ऑप्शन नंबर इसका ही राइट हो जाएगा। कितना होता है जो वधु में मार देता, तो आप लोग वधु में नहीं मारिएगा। तो 78 को क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी और आप लोग को हम करवा रहे हैं। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास रचित पद मुख्यतः किस भाव के है, आप लोग बताइए, तो 79 का, तो किस भाव की है, तो आप लोग बताइए, तो ये हो जाएगा श्रृंगार भाव के, रौद्र भाव, वात्सल्य भाव को जाएगा, बी राइट। पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण के भोजन करने का वर्णन सूर्य के किस पद में किया गया, तो द्वितीय पद में किया गया और प्रथम पद में भोर होने की सूचना दिया गया है। तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तुलसीदास का मूल नाम राम बोला था, डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था, तो इसका क्या नाम था, तो आप लोग बताइए, तो इसका नरहरि दास था। रामलला नहचु किस कवि की रचना है, आप लोग बताइए, तो रामलला नहचु किस कवि की है, तो यह हो जाएगा तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन है, नाभादास रचित भक्तमाल के 316 छंदों छपियों में कितने भक्तों के चरित्र है, तो कितने भक्तों के चरित्र, 400, 600 या 800 या 200, तो 200 का होगा, 200 ने 400 लगता है। आप लोग इसको बताइएगा कमेंट करके। 6 पंक्तियों के गे पद को क्या कहते हैं, तो 6 पंक्तियों के गे पद को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग छप्पे बोलते हैं। कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था, कवि भूषण का जन्म 1917 ईस्वी को नहीं, 1917 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। 1917 को नहीं, 13 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है, तो इसमें 105 अलंकारों का निरूपण है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। करवाल शब्द का अर्थ क्या होता है, करवाल शब्द का अर्थ क्या होता है, करवाल शब्द का अर्थ क्या होता है, भाला, तलवार या तीर होता है, तो इसका होगा तलवार होता है। जयशंकर प्रसाद रचित एक घूट नामक रचना काल क्या था, तो इसका आप लोग बताइए, तो इसका क्या था, तो इसका आप लोग 1928 में था। कामायनी महाकाव्य की नायिका का नाम क्या था, तो शारदा था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के कार्य श्रेष्ठ गर्ल हाई स्कूल में कौन प्रसिद्ध कवित्री ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, तो आप लोग बताइए, तो इसका ऑप्शन नंबर बताइए, तो महादेवी वर्मा हो जाएगा। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीनी गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किसी से पाठ किया, तो पुत्र वियोग से लिया गया है। नया खून नामक पत्र का संपादन गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहाँ से किया था, तो सयोपुर से किए थे, सयोपुर या नागपुर से। तो नया खून का पत्र का संपादन कहाँ से किए थे, तो ये नागपुर या दुर्गापुर से किए थे, दुर्गापुर से। निम्न से किस कवि ने प्राय लंबी कविता लिखी है, तो कौन कवि जो लंबी कविता लिखा है, गजानन माधव मुक्तिबोध। आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो यह हो जाएगा आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर साय की हो जाएगा। और अधिनायक शीर्षक कविता में पूर्व पश्चिम कौन आते हैं, तो कौन आते हैं, नंगे बूचे नरकंकाल। विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना मुहावरा बचा रहेगा साहित्य की कौन सी विद्या है, तो विनोद कुमार की कविता है, कविता संग्रह, उपन्यास और नाटक था, डी राइट हो जाए, नहीं इसका होगा कविता संग्रह, ऑप्शन नंबर बी राइट। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कवि को 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो विनोद कुमार शुक्ल को हुआ था। कवि ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित एकाचक्रा नगरी क्या है, आप लोग बताइए, तो ये क्या है, तो ये क्या है, यह उपन्यास है। गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ के छुराई मतलब छुड़ाई गई गोंद का उपयोग, कटहल के पेड़ के, इमली क्या है, सहजन के, तो कटहल के पेड़ या सहजन के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट। तो आप लोग को 100 को कंप्लीट हो गया, और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिएगा, आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिएगा, 62 023 38 462। आप लोग नंबर लिख लीजिए, 62 023 38 462। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।